दिनों हरियाली तोती का ज्यादा समय अपने घोंसले में गुजरता, क्योंकि हरियाली तोती ने 2 अंडे दिए हुए थे। वो अपने अंडों की खुद से भी ज्यादा रक्षा करती थी। वो ना धूप देखती ना छाँव। उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा भी रहता था, जो बहुत बुरे कौवे थे। एक दिन कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, मैंने कल देखा हरियाली के घोंसले में 2 ताजे ताजे अंडे हैं। मेरा तो आज तोती का अंडा पीने को मन कर रहा है। क्या तुम भूल गई हो कि अंडा चोरी करने पर ही हमें पक्षियों ने पिछले जंगल से निकाला था? कालू जी, तुम चिंता ना करो। इस बार मैं हरियाली का अंडा भी पी लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे गोरी? फिर गोरी कौवी अपने पति के कान में कोई बात बताती है और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे लकड़हारे पक्षी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, लकड़हारे पक्षी, क्या तुम मेरे बेटे के खेलने के लिए एक लकड़ी का अंडा बना दोगे? बदले में हम तुम्हें एक मीठा फल देंगे। मीठे फल का सुनकर लकड़हारा मान जाता है। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं आपको असली अंडे जैसा अंडा बना कर दूंगा। अच्छा, तो क्या तुम तोती के अंडे जैसा अंडा भी बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। लकड़हारा पक्षी एक मीठे फल के बदले कौवों को एक लकड़ी का अंडा बनाकर उस पर सफेद रंग कर देता है। कालू, ये तो कमाल है। ये तो बिल्कुल तोती के अंडे की तरह दिखता है। फिर कौवा और कौवी वो अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तोती के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं। ये तोती नदी पर पानी पीने तो जरूर जाएगी। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा कालू, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बहुत स्वादिष्ट होगा तोती का अंडा। फिर थोड़ी देर बाद तोती इधर उधर देखते हुए अपने घोंसले से उड़ती है और वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। चल भी कालू, इंतजार खत्म हुआ, जल्दी करो। फिर कौवा और कौवी तुरंत वहाँ से उड़ते हैं और तोते के घोंसले से एक अंडा चुराकर वहाँ लकड़ी का सफेद अंडा रख देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पहाड़ों पर जाकर कौवा और कौवी तोते का मासूम अंडा तोड़कर पी लेते हैं। उधर हरियाली तोती नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है और अपने अंडों पर बैठ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि जालिम कौवों ने उससे उसका एक अंडा छीन लिया है और 2 में से एक अंडा तो लकड़ी का है। समय गुजरता गया और फिर एक सुबह हरियाली के एक अंडे से बहुत सुंदर, बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही एक बच्चा बाहर निकलता है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। लो मेरे बच्चे, ये अमरूद मैंने आपके लिए ही ला कर रखा है। माँ, इस दूसरे अंडे से मेरी बहन निकलेगी या भाई? ये तो मैं नहीं जानती, मगर शाम तक आपका छोटा बहन भाई भी अंडे से बाहर निकल आएगा। शाम हो गई, रात भी गुजर गई और फिर दूसरे दिन दोपहर को हरियाली अपने अंडे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तो मेरे इस अंडे से बच्चा बाहर आ जाना चाहिए। मैं अभी चिड़िया से पूछकर आती हूँ। फिर हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरे 2 अंडों में से एक से तो बच्चा निकल आया है, मगर दूसरे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं निकला। मैं उसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों बच्चे एक साथ ही बाहर आने चाहिए थे। चलो मैं आपके साथ जाकर देखती हूँ। इस चिड़िया हरियाली तोती के साथ जाती है। ये अंडा अंदर से खाली तो नहीं है, क्योंकि खराब अंडा बहुत हल्का होता है। क्यों ना हम बुलबुल डॉक्टर के पास जाएं और उससे पूछें। हाँ चिड़िया बहन, हम अभी जाते हैं। चुन्नू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं।
پھر چڑیا اور ہریالی طوطی وہ انڈا لے کر بلبل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ بلبل انڈے کا چیک اپ کرتی ہے۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی، آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، یہ انڈا تو لکڑی کا ہے۔ یہ سن کر ہریالی طوطی کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ چپ کر جاؤ ہریالی، اب رونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں پکڑوں گی اس انڈا چور کو اور ہم سزا دیں گے اسے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ہریالی بہن، یہ لکڑی کا انڈا بڑھئی پکشی کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، آپ یہ انڈا مجھے دیں، میں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے آتی ہوں۔ یا وہ انڈا لے کر بڑھئی کے پاس جاتی ہے۔ چاچا جی، کیا یہ انڈا آپ پہچان سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز تو میں کئی سال بعد بھی پہچان سکتا ہوں۔ یہ انڈا تو ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے کووں کو بنا کر دیا تھا۔ چاچا جی، بہت ظلم کیا ان کووں نے، انہوں نے طوطی کا انڈا پی کر وہاں یہ رکھ دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مگر مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے کھیلنے کے لیے یہ انڈا لے کر جا رہے ہیں۔ میں آج کے بعد کبھی بھی کسی پکشی کو لکڑی کا انڈا بنا کر نہیں دوں گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں اور سب پکشیوں کے سامنے بتائیں کہ یہ کام کووں کا ہے۔ پھر چڑیا بڑھئی پکشی کو ساتھ لے کر واپس جنگل جاتی ہے۔ چڑیا دوسرے سارے پکشی اکٹھے کرتی ہے۔ ہریالی طوطی بھی ساتھ تھی اور وہ سب کووں کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ پکشی اکٹھے ہو کر آتے ہوئے دیکھ کر کوا اور کوی ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ سب یہاں کیوں؟ یہ انڈا تو تمہارے بچے کا کھلونا تھا، پھر یہ ہریالی طوطی کے گھونسلے میں کیسے گیا؟ ہاں، مجھے یاد آیا، میرا بیٹا کھیل رہا تھا کہ ہریالی کے گھونسلے میں گر گیا ہوگا۔ تو پھر ہریالی کا انڈا کہاں ہے؟ ہمیں کیا پتا چھوٹی چڑیا، یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ سب کووں کی پٹائی کرتے ہیں اور مار مار کر دشٹ کووں کو جنگل سے نکال دیتے ہیں۔ گوری، اس بار بھی تمہارے انڈا پینے کے کارن ہی ہمیں جنگل چھوڑنا پڑا۔ کالو، میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی، برے کام کا انت بھی ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔